सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो देखिए बालकों, आज हम जिस पाठ का अध्ययन करेंगे वह पाठ हमारा रहेगा क्षितिज, जो पुस्तक है कक्षा 10वीं की। उस 10वीं की पुस्तक का जो पाठ है कन्यादान, और इस पाठ के कवि है ऋतुराज। हमेशा की तरह हम पाठ प्रारंभ करें उसके पूर्व इस पाठ के जो कवि ऋतुराज है उनके जीवन का हम संक्षिप्त परिचय हम जान लेते हैं। तो देखिए बालकों, ऋतुराज कवि, इनका जन्म 1940 ईस्वी में हुआ, और एक विशेष बात ये हो रही इनकी कि इन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री प्राप्त की और अनेक रचनाएं अपने जीवन में लिखी। उन प्रमुख रचनाओं की अगर बात की जाए तो प्रमुख रचनाओं में जैसे कविताओं की बात की जाए तो पुल और पानी, इसके अलावा सूरत नीरत, लीला मुखारबिंद, इस तरह की प्रमुख रचनाएं उनकी रही है। इनके अलावा भी कई रचनाएं लिखी है लेकिन ये प्रमुख मानी गई है। और बात की जाए इनको सम्मान, क्योंकि रचनाएं लिखेंगे तो सम्मान भी मिलेगा ही, तो उन सम्मान की दृष्टि से इनको जैसे मीरा सम्मान, मीरा पुरस्कार, परिमल सम्मान, बिहारी सम्मान और पहल सम्मान, इस तरह के कई सम्मानों से भी इनको नवाजा गया है। तो आइए अब हम सीधे पाठ की तरफ आते हैं। तो पाठ जैसा कि नाम है पाठ का कन्यादान, कन्यादान, जिसमें यह आपको पता है ही कि एक कन्या जिसका जन्म होता है, जन्म होने के पश्चात उसके माता पिता उसका पालन पोषण करते हैं, और पालन पोषण के बाद में जिसको विवाह बोलते हैं उस समय वो कन्यादान उसका कर देते हैं। तो कन्यादान करते समय एक माँ की क्या स्थिति होती है, एक माँ उसके भावी भविष्य को लेकर कितनी चिंतित रहती है और उसको क्या शिक्षा देती है विवाह के अवसर पर, उन सब बातों का इसमें विश्लेषण किया गया है। तो देखिए, जैसे पहली पंक्ति आती है, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। तो देखिए बालकों कि कितना, अर्थात कितना प्रामाणिक, जैसे कई बात होता है ना कि एक माँ का दुख, लड़की को विदा करते समय माँ को दुख होता है, इस बात को कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब लड़की विदा होती है तो निश्चित रूप से उसकी माँ को दुख होता है। इस बात के लिए कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। तो कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान देते वक्त। अब इस बात की ये इसी से प्रकट करते हैं जैसे कि वह उसकी अंतिम पूंजी हो। इतना कष्ट उसको दुख होता है जैसे कि जैसे उसकी आखिरी पूंजी उससे विदा हो रही हो, आखिरी पूंजी उससे अलग हो रही हो। कहने का मतलब सामान्य तौर पे मैं बताऊं तो इसका मतलब यह है कि कई बार कहते हैं कि जैसे विदा देते समय, लड़की को विदा करते समय एक माँ को दुख होता है, क्या इस बात का कोई प्रमाण है? तो उसको प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। वास्तविक दुख उस माँ को लड़की को विदा करते समय होता है। और कितना दुख होता है? जैसे कि उसकी अंतिम पूंजी हो। अगर व्यक्ति के पास खूब धन है, दौलत है, और उसमें से कुछ अंश अगर उसका निकल भी जाता है, खो भी जाता है, तो उसे इतना दुख नहीं होगा। लेकिन जिस व्यक्ति के पास कुछ ही धन बचा है और वह कुछ धन भी अगर चोरी हो जाए तो कितना उसको दुख होता है। वही स्थिति उस माँ की होती है कि उसके जैसे लगता है कि जीवन की सारी पूंजी ही उसने दान में दे दी है। अब किस बात की चिंता है? लड़की अभी सयानी नहीं थी। सयानी का मतलब समझदार, कि लड़की की शादी की तो लड़की अभी इतनी समझदार नहीं थी, क्योंकि वह भोली और सरल थी, भोली भाली और इतनी सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था। अर्थात उसे आगामी जो वैवाहिक जीवन है उसके जीवन को लेकर के उसके मन में कई सुंदर कल्पनाएं रहती है, सुख के अनुभूति होती है। उसको लगता है कि मैं वहाँ पर जब ससुराल जाऊंगी तो मुझे सास ससुर के रूप में माता पिता मिलेंगे और ननद के रूप में बहन मिलेगी। इस प्रकार की कई कल्पनाएं, अच्छी अच्छी कल्पनाएं उसके मन मस्तिष्क में रहती है, लेकिन उसे दुख बांचना नहीं आता। अर्थात उसको दुख की अनुभूति वो उस समय नहीं करती कि जीवन में कई कष्ट भी आ सकते हैं। वैवाहिक जीवन में हो सकता है सास ससुर उसको परेशान करे, ननद उसको परेशान करे, तो ऐसी स्थिति का वो आभास नहीं करती। उससे केवल सुख की कल्पना अपने ससुराल के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, आगामी वैवाहिक जीवन के बारे में उसके जीवन में कई मधुर कल्पनाएं रहती है, सुखपूर्ण कल्पनाएं रहती है। लेकिन एक माँ वो सब जानती है कि जीवन में जब ये विदा होगी तो इसके जीवन में क्या क्या परेशानी आ सकती है, किन किन बाधाओं का इनको सामना करना पड़ सकता है, और उन बाधाओं के सामने ये हार नहीं माने,
इसके लिए उसको विदा करते समय उसको कुछ ज्ञान देती है। अब उसकी स्थिति कैसी है कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और लेबंद पंक्तियों की, कि एक तरीके से उस लड़की की जो स्थिति होती है वह उसी की तरह होती है जैसे कि कोई धुंधले प्रकाश में कोई अक्षरों को, कोई तुक को, कोई लेबंद पंक्तियों को पढ़ना सोचे तो उसको नजर तो सब कुछ आता है लेकिन अस्पष्ट नजर आता है। वही स्थिति उस लड़की की रहती है कि वह आगामी वैवाहिक जीवन के बारे में जो कल्पनाएं करती है, धुंधली धुंधली कल्पनाएं, वो अपने मन के मुताबिक करती है। वास्तविकता क्या होती है उसका उसको बिल्कुल अनुभव नहीं होता है। वह अपने सुख का आभास तो दिखाई देता है लेकिन दुख के बारे में वो कल्पना नहीं करती है। अब क्या होता है, अब यहां पर ये सारी पंक्तियां हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कैसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन पंक्तियों में से हर पंक्ति में से कोई न कोई प्रश्न बन जाता है कि अब यहां पूछा जाए, मां ने कहा पानी में झांककर चेहरे पर मत रीझना, इस पंक्ति से क्या तात्पर्य है? तो इस पंक्ति से तात्पर्य का उत्तर हम किस प्रकार देंगे वो भी सुन लीजिए आप। इसमें लिखना है हमको, एक मां अपनी पुत्री को विदा करते समय उसके आगामी वैवाहिक जीवन को लेकर के काफी चिंतित रहती है। वह सोचती है कि मेरी बेटी ससुराल में जाने के बाद में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करे, उससे किसी प्रकार की बाधाएं नहीं हो, इसलिए उसको वो विदा करते समय कुछ ज्ञान की बातें बताती है। उसी श्रृंखला में वो कहती है कि मां ने कहा पानी में झांककर चेहरे पर मत रीझना, कि हे पुत्री अपने ससुराल में जाने के बाद में पानी में झांककर, अर्थात ये कविता के हिसाब से जो प्रकट किया है कि पानी में जैसे पहले चेहरा परछाई में देखते थे, तो उसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं हो अपने श्रृंगार और प्रसादन में ही लगे रहे। पानी में झांककर चेहरे पर मत रीझना, चेहरे पर प्रसन्न मत होना, क्योंकि व्यक्ति का जो महत्व होता है वो उसके गुणों से होता है। व्यक्ति के गुणों का महत्व है, सौंदर्य का महत्व नहीं है। इसलिए ऐसा भी ना हो जाए कि ससुराल में गए और सारे दिन आईने के सामने सजने और संवरने में सारा समय व्यतीत कर दिया। अपने ससुराल के प्रति जो कर्तव्य है, जो कार्य है, उनको भी हमको निष्ठापूर्वक करने हैं। तो पहली शिक्षा क्या दे दी कि अपने सौंदर्य पर मुग्ध न होकर के अपने जो कर्तव्य हैं उनको ज्यादा महत्व देना चाहिए। दूसरी क्या शिक्षा देते हैं, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। अगली पंक्ति में क्या शिक्षा देती है एक मां कि हे पुत्री, कभी भी जीवन में कोई सी भी परिस्थितियां आ जाए, कैसी भी बाधाएं आ जाए, कैसा भी संकट आ जाए, तुम्हें कभी भी आत्महत्या जैसा कदम कभी नहीं उठाना है। क्योंकि ये जो आग बनी है वो किसके लिए बनी है? रोटियां सेकने के लिए, न कि जलने के लिए। अर्थात जलने और मरने के लिए ये आग नहीं बनी है, आग रोटियां सेकने के लिए बनी है। अर्थात जो भी परिस्थिति आए उनका डट करके सामना करना है, कभी भी हताश और निराश नहीं होना है, और हार करके कभी भी आत्महत्या जैसा कायरतापूर्व कदम नहीं उठाना है। यह दूसरी पंक्ति में शिक्षा देती है। अब अगली पंक्ति में क्या शिक्षा देती है कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन की, कि हे पुत्री, हमेशा जीवन में वस्त्रों को और आभूषणों को ही सबसे ज्यादा महत्व मत देना। अगर वास्तव में देखा जाए तो ये वस्त्र और आभूषण क्या है? ये एक तरह के शाब्दिक भ्रम है। अर्थात लगता है कि हमारे पास इतने महंगे वस्त्र है, इतने महंगे आभूषण है, लेकिन वास्तव में क्या है? वास्तव में देखा जाए तो ये स्त्री जीवन के बंधन है। ऐसा क्यों कहा कवि ने? कवि ने ऐसा इसलिए कहा कि कोई भी अगर मान लो ये बड़े बड़े गहने जवाहरात, इनको पहनने से अगर सब कुछ अच्छा होता, सुंदर लगते या महत्व बढ़ता, तो पुरुष प्रधान समाज में पुरुष इनको पहले ग्रहण कर लेते। लेकिन उस पुरुष ने सोचा कि धन संग्रह का अच्छा माध्यम है और इनको धन पहना देंगे तो इनको कहीं न कहीं हम बाध्य भी कर देंगे कि इतना सारा जो सोना चांदी तुमने पहन रखा है, आप घर में रहिए। तो कहीं न कहीं वो बंधन ही हो गया ना। अगर उसके पास, महिला के पास ज्यादा जेवरात है तो वो खुले में इस प्रकार घूम तो नहीं सकती, बंधन हो गया उसका। तो इसलिए वो मां कहती है कि इन आभूषणों को और इन वस्त्रों को जीवन का आधार मत मानना, ये वास्तव में स्त्री जीवन के बंधन है।
एक अंतिम बात कहती है, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। माँ ने क्या कहा कि हे पुत्री, अपने जीवन में जो सांसारिक कर्तव्य है, एक नारी के जो कर्तव्य है, उसको पूर्ण निष्ठा से, समर्पण से उनको पूरा करना है। और अंतिम पंक्ति में क्या कहा, पर लड़की जैसा मत दिखाई देना। अर्थात एक नारी की तरह, अबला नारी की तरह हमको नहीं रहना है। अगर जीवन में हमारे प्रति अत्याचार है, अन्याय है, तो उनका डटकर विरोध भी करना है। केवल उन अत्याचारों को सहन करना या जीवन में उनको स्वीकार करना, ये भी हमारी स्थिति नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर हमें उन संघर्षों का सामना करना है। तो क्या शिक्षा दी माँ ने? जो शिक्षा दी है वह ये शिक्षा दी है कि हे पुत्री, जैसे बात आई कि कभी भी अपने ससुराल में जाकर के अपने सौंदर्य पर इतना मुग्ध मत होना, क्योंकि सौंदर्य पर मुग्ध होने से या सौंदर्य का कोई महत्व नहीं होता, व्यक्ति के गुणों का महत्व होता है। इसलिए अपने गुणों को, अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने पर ही ज़्यादा विश्वास रखना। और कभी भी जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थितियाँ आ जाए, संकट आ जाए, बाधाएं आ जाए, आत्महत्या जैसा कायरतापूर्वक कदम नहीं उठाना। क्योंकि कई बार हमने देखा, सुनते हैं कि दहेज के लिए ज़्यादा प्रताड़ित करने के बाद में उस लड़की ने, उस महिला ने आत्महत्या की। तो इस प्रकार का कदम तुम्हें नहीं उठाना है। और वस्त्र और आभूषणों को क्या बता दिया? एक तरीके शाब्दिक भ्रम और जीवन के बंधन बता दिए, स्त्री जीवन के। और लड़की होना, लेकिन लड़की जैसा मत दिखाना। मतलब आचरण, व्यवहार, संस्कार में तो लड़की की तरह, लेकिन अत्याचार सहने में हमको अगर डटकर सामना करना पड़े तो भी हमें प्रतिकार करना चाहिए। इस तरह की बातें ऋतुराज ने बताई है। अब आती है इसके प्रसंग और विशेष की बात। तो प्रसंग और विशेष हमको किस प्रकार लिखना है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो पहले हम प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग के पश्चात जिस पंक्ति में प्रसंग लिखा है उसको खाली छोड़ना है। नीचे लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक का भी नाम लिख देंगे। क्षितिज के अंतर्गत ऋतुराज, इसको एक उद्धरण चिन्ह में बंद कर देंगे, द्वारा रचित कन्यादान शीर्षक से अवतरित है। इसमें कवि ने लड़की का कन्यादान करते समय माँ की मनोस्थिति का वर्णन किया है। ठीक है। व्याख्या हमको बतानी है जैसे बताई थी वैसे, और व्याख्या के बाद में जो विशेष लिखना है उस विशेष में हमको वही खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग। ठीक। दूसरा छंद मुक्त रचना, जिसको हम मुक्तक छंद भी बोल देते हैं, छंद मुक्त रचना का प्रयोग। ठीक है। और यहाँ पर कहीं न कहीं माँ पुत्री को शिक्षा देती है तो उपदेशात्मक की शैली भी आ जाती है, इसमें। ठीक है। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। अनुप्रास अलंकार का भी इसमें प्रयोग किया गया है। और इस प्रकार इसमें जो बनने वाले प्रश्न है वो भी हमको तैयार होने चाहिए। वैसे आपकी सुविधा के लिए मैं उन प्रश्नों को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वहाँ जाकर के भी आप देख सकते हैं। और इसके जो पूर्व के पाठ है वो जो हमारे कंप्लीट हो गए हैं उनको भी आई बटन पे जाकर के आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें तैयारी पूर्ण रूप से करनी है। तो मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए धन्यवाद।